हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। सीजीएल 2022 का जो सर्कल एलोकेशन का फॉर्म आउट हुआ है, उसको फिल करने में बहुत लोगों ने बहुत गलती की है और बहुतों को बहुत इशू आया है। उसके बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि जो इशू आया है क्या वो नॉर्मल है या फिर उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है या हम लोग रिजेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक जो सिमिलर इशू है जो सबको आया है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग ज्वाइनिंग से लेके लास्ट तक, जब तक आप उसमें ज्वाइन करे रहोगे, एक साथ रहें। और जब आप ज्वाइन कर जाओगे उस टाइम भी आपके ऑफिस में वर्क करने में आसानी हो, इजी हो, ताकि आपको वैसा फील ना हो कि हाँ बहुत सारा वर्कलोड है। ये सब के बारे में सारी बात करेंगे, ज्वाइनिंग से लेकर इंटरनल जो वर्क करने टाइम क्या क्या हमारे पास इशू आता है और नया न्यू ज्वाइन करते हैं तो क्या कैसा फील करते हैं, वो सब बात करेंगे। इसलिए मेरे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज्वाइन होना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्या क्या इशू है। पहले बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने में क्या क्या इशू है और लोगों को क्या क्या कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में सारा बात करें। डिटेल वीडियो, कुछ टाइम का वीडियो होगा लेकिन आप ज़रूर देखना लास्ट तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबों को जो इशू आया है नॉर्मली स्टेट से रिलेटेड, आपने जो 10th बोर्ड पास किया है उसका जो आपने स्टेट लिखा है, तो जैसे हरियाणा बोर्ड किसी ने लिखा है या उत्तर प्रदेश बोर्ड लिखा है या और कुछ भी लिखा है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में जब आप प्रिंट किए हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म दिखा है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये सब मतलब उसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही वैसा है, इस शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको इससे रिलेटेड आप कुछ भी ऐसा टेंशन मत होना। हाँ देखो, अपना जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा किसी व्यक्ति को शेयर करोगे तो वो आपको हमेशा निगेटिव ही बताएगा, जो एक्चुअल में होता नहीं है, तो आपको फालतू का डर लगेगा। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करो, अपना सीजीएल 2023 पे, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेंस आने वाला है, या पीटी जिसका हो गया है वो मेंस पे कंसंट्रेशन करो। और अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हो तो नॉर्मल हो जाओ एकदम। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि लोगों से थोड़ा बहुत जो गलती हुआ, जैसे रोल नंबर भरने में एक दो नंबर मिस्टेक हो गया, या फिर उनको आधार नंबर में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, या फिर एड्रेस लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है। तो सबसे पहले एड्रेस के बारे में बात करेंगे। लोगों को एड्रेस से रिलेटेड बहुत इशू है। उनको क्या है कि वो जैसे फॉर्म फिल करते टाइम स्टार्टिंग में जब हम लोग फॉर्म फिल करते तो उस टाइम एड्रेस कुछ और दिए हैं और अभी हम लोग कुछ और एड्रेस दे रहे हैं, तो डर लग रहा है क्योंकि हमारा एड्रेस चेंज हो गया। पहले किसी और पते पे रहते थे, अभी किसी और पे पते पे रह रहे हैं, तो अब हमको डर लग रहा है कहीं रिजेक्ट ना कर दे, या फिर हमारा जो क्या कहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डीवी का कॉल लेटर आता है वो किस पते पे आएगा। ये सब का इशू मतलब लोगों को सिर्फ डर लग रहा है। तो देखो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि जो आपका डीवी का जो कॉल लेटर आएगा वो आपके मेल आईडी पे फर्स्ट आएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम आप मेल आईडी जो अभी करंट आपके पास है वो डालना, उससे कोई इशू नहीं है। दूसरा कि आपको बाय पोस्ट बाद में आता है, पहले मेल आईडी पे आता है, और आप किसी भी पते पे रहो, जो करंट पते पे आप रह रहे हो वो डालो, वहाँ पे आपको बाय पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके मेल पे नहीं आता है तो आपको जो डिवीज़न मिलेगा, आप वहाँ नेट से सर्च करके उस डिवीज़न का फ़ोन नंबर आप उपलब्ध कर सकते हो और वहाँ आप कॉल करके अपना जो भी आईडी है उस पर आप मंगवा सकते हो। इसलिए इस बात का एकदम निश्चिंत रहो कि मेरा मेल आईडी चेंज हो गया है या मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है या और भी कुछ चेंज हुआ है, तो आपका जो डिवीज़न आपको एलोकेट होगा वहाँ आप नेट से सर्च करके फ़ोन नंबर, वहाँ के डिवीज़न ऑफिस का फ़ोन नंबर निकाल सकते हो और वहाँ आप कॉल करके अपना जो मेल आईडी रहेगा उस पर आप मंगवा सकते हो वो डीवी का कॉल लेटर। और उनको आप बता सकते हो कि सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, आपने जो पोस्टल के थ्रू भेजा होगा उसका ट्रैकिंग आईडी मेरे को दे दो। एक ट्रैकिंग आईडी होता है तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो उन्होंने डीवी के लिए कॉल लेटर भेजा है कहाँ पहुँचा है। ठीक है, इसलिए आप भाई, जब तक मैं हूँ आप आश्वस्त रहो, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका जो इशू है उसको सॉल्व करने का, मतलब बताने का कि उसको कैसे सॉल्व हो सकता है। बाकी तो सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरे इशू के बारे में बात करते हैं। एक जो बहुत सारे लोगों ने
मतलब मैसेज करके मेरे को बताया, मेरे को तो पता नहीं था कि भाई कोई तो ग्रुप में ऐसा हल्ला हो रहा है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं तो कोई और रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कर लेगा। तो भाई ये सब सिर्फ फेक वर्ड है, फेक, सिर्फ फेक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो एक दो लोगों का वो करेगा, वो उसके लिए तो मोबाइल नंबर चाहिए। आप एक मोबाइल नंबर से कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करोगे? और एक आदमी के पास ये ऐसा गलती करने के लिए कितने लोगों का मोबाइल नंबर लेगा? और अगर मोबाइल नंबर लेता भी है, मान लो चलो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सबसे पहले तो नोटिस में ऐसा दे दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करो या ना करो, आपको तो सर्कल एलोकेशन हो ही जाएगा। और चलो उसने तुम आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर 2 4 5 लोगों का ऐसा वो करता है, तो तुम लोग तो ऐसे शांत बैठोगे नहीं, जरूरी सीपीटी या इधर या डीजी डायरेक्टरेट जो दिल्ली में है, डाक भवन, उसको मेल तो करोगे ही कि मेरा ऐसा ऐसा इशू है, या जो यूनियन वाला है उसको तो इशू अपना बताओगे। और जो वैसा रजिस्ट्रेशन फेक रजिस्ट्रेशन करेगा उसके ऊपर केस होगा, फिर वो जेल जाएगा उस नंबर के ऊपर जिस नंबर से हुआ है। तो इस सबसे आश्वस्त रहो, आपको कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि आपका रोल नंबर सब जान गया है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है? एकदम आश्वस्त रहो। वो सब सिर्फ हल्ला इसलिए कर रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करो और कुछ गलती कर दो और उसको उधर फ़ायदा मिल जाए, उसको होम स्टेट मिल जाए या और कुछ मिल जाए। सिर्फ मिसमैच करना चाहता है किसी भी चीज़ को, इसलिए आप वो सब बातें दूर हो। और वैसा कुछ लगता है तो मेरे को डायरेक्ट, मतलब ऐसा फालतू कोई चीज़ फेक व्यूमर सुनते हो तो वो डायरेक्ट मेरे को कॉल करके आप बात करो, मैं उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन वो सब बताऊंगा, ठीक? देखो, कुछ भी आपको इशू आया है, कुछ भी आपको फॉर्म फिल करने से आपको लग रहा है कि कुछ इसी इशू आया है, तो आप सीईपीटी को, आप जो फॉर्म जहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे वहाँ सीईपीटी का फ़ोन नंबर प्लस मेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको मेल करो, वो उधर से जवाब देगा। जैसे बहुत बड़ा इशू हो, बहुत ज़्यादा गलती हो गया है, तो वो क्या करता है, आप मेल करोगे तो वो बताएगा कि आप बोगस फिल करो, तो वो आप कर सकते हो जब वो बताएगा तो। और मैं आपको, देखो, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो किसी ने मेरे को बताया है, किसी से पहले वो गलती हुआ है, तो उससे रिलेटेड बता रहा हूँ, ऐसा कोई फालतू गलत नहीं बता रहा हूँ। CHSL 2021 में एक लोगों ने मेरे को फ़ोन किया था, उसने क्या गलती किया था कि CHSL में जो 10th का रोल नंबर है उसमें CHSL वाला रोल नंबर डाल दिया। तो फिर उसने CPT को मेल किया, मेल में जवाब आया कि आप फिर से वोकस रजिस्ट्रेशन करो, तो उसका सब कुछ हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। वो अभी MP का ये DV कॉल लेटर आया, उसको कॉल लेटर आया, उसने मेरे को कॉल लेटर भी भेजा कि भाई देखो कॉल लेटर आ गया, कोई इशू नहीं हुआ है। तो आप जेन्युइनली आपको बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल रहो, थोड़ा बहुत जैसे कि एड्रेस में कुछ गलती हुआ है ना, एड्रेस में स्पेलिंग गलती हो गया, या फिर आप पिन कोड छोड़ दिए, या फिर ऐसा कुछ हो गया, या और आप जिस एड्रेस पे रहते हो वो एड्रेस नहीं डाल के दूसरे एड्रेस डाल दिए, बस एड्रेस आपके लिए कुछ भी इशू नहीं है। आप अगर मेल आईडी सही डाले हो तो आपके मेल पे ही आने वाला है आपका कॉल लेटर। बहुत लोगों का आधार कार्ड से रिलेटेड इशू है कि भाई वन साइडेड ही आधार कार्ड डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोई इशू नहीं है। बहुत लोगों का ये करना है कि आधार अपलोड किए लेकिन बाद में दिख ही नहीं रहा है, भाई उसका एप्लीकेशन जो वो बनाया है CPT ने वो साला वैसा ही रहता है। हम लोगों का भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो एप्लीकेशन वही बनाया है, उसका इतना इशू है कि कुछ कहने का बात नहीं। कुछ ऐसा कभी कभी वो ऐसे लोगों को भी ट्रांसफ़र दे देता है साला, जो कि मेरे से बात ज्वाइन किया पहले ट्रांसफ़र हो गया उसका। तो हम लोग वैसा इशू उठाए हैं तो उसका वो लोग बहुत रिजॉल्व किया है, इसलिए ये सब कॉमन बात है कि। और जैसे आपने साइन अपलोड किया वो उल्टा अपलोड हो गया, तो ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको उतना पता है कि अभी नया नया एप्लीकेशन है, लोग गलती करेंगे, और वो एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके रोल नंबर और आपके सर्कल एलोकेशन से देखना चाह रहा है कि आपको कौन कौन सा सर्कल चाहिए। ओके, देखो भाई, इसलिए जैसे ही फॉर्म आउट हुआ था तो मैंने वो वीडियो बना दिया था कि CHSL 2021 वाले ने जो गलती किया आप मत करना, लेकिन फिर भी आप कैसे किए, हो जाता है, हर बारी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि नए नए हम रहते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट में भी हो जाता है। लेकिन अभी भी जिन्होंने नहीं भरा है तो वो ये मत डरना कि कोई मेरा रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन कर दे। आप सबसे पहले मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8210874148, उस पर आप व्हाट्सअप करो, मेरे पास फुल वीडियो है कैसे कैसे फिल करना है, आप उसको देख लेना। उसके बाद आपको जो लगेगा आप
एक पेन और पेपर रख के उस पर लिख लेना कि यहाँ यहाँ ये भरना है, उस हिसाब से ही भरना। या आपके साथ कोई आपका मित्र है जो कि CHSL या किसी CGL का तैयारी कर रहा है, उसको साथ में रख के फिल करना और भाई अच्छे से करना, ताकि आपको टेंशन ना हो। देखो मेरे को पता है कि कोई इशू नहीं होगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कोई इशू नहीं होगा, फिर भी आपके मन में डर रहेगा कि क्यों रिजेक्ट ना हो जाए। आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो उस टाइम वही सब बात याद आता है कि यार कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, बहुत मुश्किल से मिला है। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से फॉर्म फिल करो जो अभी नहीं किए हैं। और अभी बहुत टाइम है, 5 तारीख तक है। अगर आपका CGL का एग्ज़ाम है तो आप CGL का एग्ज़ाम दे दो। वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो हल्ला हो रहा है वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उससे कुछ नहीं। वैसा कुछ होता है तो आप डाक भवन इधर उधर आप मेल कर दो, देखो वो आदमी जेल जरूर जाएगा जो ऐसा करेगा, दूसरे के नंबर का रजिस्ट्रेशन कर देगा। इसलिए आप आश्वस्त रहो और किसी भी फालतू लोगों से डरो मत। और कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा वैसा चलता है तो ग्रुप से निकल ही जाओ, कोई नॉर्मल सा ग्रुप में ज्वाइन करो। वैसे आपको लगता होगा कि कोई ग्रुप में रहेंगे तो हम बहुत पहले सारा चीज़ पता चलेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है भाई। इसीलिए मैं बताता हूँ कि मैं जब ज्वाइन किया, मैं किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया था, और फिर भी मेरे को सब कुछ पता चल ही जाता है, कोई ना कोई तो ज़रूर बता ही देता है। और मेरा जो ग्रुप बनाया राहुल एवन मच इस पे टेलीग्राम पे, उसमें भी मैं ज़्यादा कुछ मैसेज ये वो नहीं डालता, जो नॉर्मल सी बात होती है, कुछ आया है तो वही डालते हैं, क्योंकि फालतू का हम ऐसा मैस नहीं फैलाना चाहते हैं कि लोगों में कुछ फालतू ही फेक इन्फॉर्मेशन जाए। इसलिए मैं अपने ग्रुप पे ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखता हूँ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ भी इशू है आप CPT को मेल ID आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे वहाँ पे रहेगा, आप वहाँ पे उसको मेल करो, क्योंकि हो सकता है शनिवार रविवार बंद रहता है, तो सोमवार को आज भी मेल करना, कल भी मेल करना और अपना इशू बताना, वो उधर से उसका सॉल्यूशन आपको बताएगा। इसलिए उतना टेंशन मत लो। और हो सकता है कि डाक भवन से ही कुछ नोटिस जारी हो जाए, जो ऐसा गलती हुआ है तो उतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब जो इशू है यूनियन वाले ने भी उठाया है कि क्योंकि अपना एप्लीकेशन CPT का अच्छा चलता नहीं है, तो यूनियन वाले ने ये इशू डाक भवन में उठाया। इसलिए आप ये सब बातों से डरना मत कि कुछ रिजेक्ट आप नहीं होगे, ये एकदम आश्वस्त रहो। देखो भाई, अगर रिजेक्ट होते तो वो नोटिस में जो लिखा है कि आप अगर सर्कल एलोकेशन नहीं भी फॉर्म फिल करोगे तो आपको मैं ले लूँगा, तो वो रिजेक्ट कैसे करेगा, आप ही बताओ। इसलिए टेंशन मत रहो। जो इधर उधर ग्रुप में कुछ लोग बोलता है ना, वो सब सिर्फ साला डराने के लिए ही बोलता है। एक इशू है फ़ोटो से रिलेटेड कि कौन सा फ़ोटो डाले, जो CGL में फ़ोटो लगाए वो डाले या लेटेस्ट डाले, या मेरे फ़ोटो पे नंबर आ गया है, या और भी कुछ फ़ोटो से देखो फ़ोटो वोटो कोई इशू नहीं है। आप फ़ोटो अभी का डालो, CGL वाला डालो, या उस पर कुछ नाम लिखा है या कुछ है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आपको सिर्फ फ़ोटो देखो, कुछ भी अगर वैसा इशू रहता तो वो इंस्ट्रक्शन में पहले ही डाल देता कि आप अगर गलती करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि CGL का जो नोटिस निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें पहले ही सब कुछ बता देता है। इसमें भी पहले बता देता, लेकिन उनको पता है कि अभी नया नया है, बहुत लोग गलती करेगा, और ये सब गलती सब रिजॉल्व करेगा CPT। ठीक है, हाँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई फॉर्म फिल करने के बाद क्या उसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं ईमेल पे या कुछ पे सेंड करना है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो एक बार फिल कर दिया वही अंतिम है, और कहीं पे सेंड नहीं करना है। हाँ, बहुत का इशू ऐसा आ रहा है कि हो क्या रहा है कि आप जब फॉर्म फिल कर दे रहे हैं तो सबमिट जब कर रहे हैं तो आपको जो मोबाइल नंबर पे मैसेज आ रहा है उसमें CHSL लिखा रहता है, लेकिन मेल पे जो मैसेज आता है वो CGL लिखा रहता है। तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई इशू है क्या। भाई वैसा ही एप्लीकेशन बना है CPT, फालतू एप्लीकेशन है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये सब नॉर्मल है। और थोड़ा बहुत गलती पे वो कुछ बोलने भी वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन है वो खुद साला उसमें डाउटफुल सब कुछ है। ठीक है, इसलिए ये सब बातों से नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत लोगों का ऐसा भी लग रहा है कि P47 मतलब P47 उसमें लिखा हुआ आ रहा है सबमिट करने पे पोस्टल कोड में, जबकि वो जो फॉर्म भरे थे शायद D43 ऐसे करके पोस्टल असिस्टेंट का कोड था। तो क्या कुछ गलती हो गया क्या? तो ऐसा नहीं है, ये सबों के साथ आ रहा है, ये सब नॉर्मल इशू है। हाँ, जाते जाते बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, जाते जाते ये बताएंगे कि और भी कुछ इशू के बारे में पता लगेगा तो आपको उसके बारे में मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और आप कोशिश करो कि कुछ वैसा लगता है, मेरे पास वो वीडियो है, फिल करने से पहले आप उसको देख लो, तभी फिल करो तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा, ईजी होगा।
और बहुत लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप मुंबई के बारे में बताओ कि मुंबई में रहना कितना कॉस्टली है, रूम रेंट क्या है, जो ट्रेन में दिखाता है कि बहुत क्राउड है, क्या वो है, आप कैसे रह रहे हो, आपका रूम रेंट कितना है। तो वो सब के बारे में डिटेल बताएंगे। और कोशिश थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कि आप मुंबई का जो अच्छा अच्छा जगह है उसको भी दिखाऊं। अगर आप मेरे को कमेंट में करोगे तो मैं कोशिश करूँगा एक दो जगह दिखाऊं, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगे कि मुंबई आने से, थोड़ा कॉस्टली रहने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली, तो आप देखो मुंबई आओगे घूमने के लिए, ऐसे नॉर्मली तो आओगे नहीं कि 2-4 महीना रहेंगे। तो इसलिए आपका मुंबई होता है तो उतना भी ये नहीं होना है कि भाई कॉस्टली शहर में आ गए। यहाँ सब तरह का रूम है, 14,000 का, 16,000, 18,000 भी है, 8,000 का भी है, सब तरह का है। वो मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा सब कुछ, और थोड़ा बहुत आपको इधर उधर मुंबई का लोकेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो आशा करते कि आप थोड़ा आपका जो डर है वो ख़त्म हुआ होगा। और कुछ भी इशू है तो मेरे को मैसेज करो, टेक्स्ट करो, और ज़्यादा डर लग रहा है तो कॉल करो, मैं सबका कोशिश करूँगा आंसर देने का। ठीक है, और जाते जाते फिर से मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ आप, अच्छा रिस्पॉन्स दो आप अपना। और चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रहो।